जय हिंद जय भारत दोस्तों। हम लोग आज आपको दर्शन कराएंगे वृंदावन और वृंदावन यात्रा के साथ आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी देंगे। वृंदावन तक कैसे पहुँचे, होटल कहाँ पर ले, दर्शन करने का सही तरीका, प्रमुख मंदिर और स्थान, खाने पीने की व्यवस्था और संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा कि कैसे हम लोग यहाँ अच्छे से और शांति से हम कैसे दर्शन कर सकते हैं, यहाँ तक की यात्रा हमारा कैसे बहुत अच्छे रूप से हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का दर्शन हम लोग कैसे करें, यहाँ तक कैसे हम लोग आसानी से पहुंचे। तो हम यहाँ तक पहुंचने का सबसे अच्छा साधन है ट्रेन, और ट्रेन यहाँ से मथुरा तक आती है और मथुरा से आप फिर वहां से बाई रोड आ सकते हैं, या बाई रोड भी यहाँ से कनेक्टेड हर जगह का अच्छा है, वहां से भी आप आ सकते हैं। आप यहाँ आते हैं तो वृंदावन, मथुरा और गोकुल की यात्रा कर सकते हैं। पास में ही यहाँ आगरा में एयरपोर्ट है, वहां से मथुरा की दूरी 50 किलोमीटर और वहां से वृंदावन की दूरी 9 किलोमीटर है। तो वहां से आप आ सकते हैं, और जैसे ही आप मथुरा पहुंचते हैं, मथुरा से आप 9 किलोमीटर की दूरी को ऑटो में 20 रुपए देकर आप यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर ठहरने के लिए सबसे पहले साधन देखेंगे। तो यदि आप रात को आते हैं मथुरा में, तो मथुरा स्टेशन में ही आपको विश्राम करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में यदि रात को आते हैं तो वहाँ सभी चीजें बंद मिलेगा, क्योंकि 8 बजे के बाद वहाँ सभी मंदिरें बंद हो जाता है। तो प्रायः वहाँ खाली होता है, सब चीज बंद हो जाता है। तो आपको ये चीज का खास ध्यान रखना होगा। और फिर जैसे वहां से आप यहाँ आते हैं वृंदावन, तो यहाँ पर आपको रहने का साधन देखना है। तो रहने के लिए आपको सबसे बेस्ट जगह प्रेम मंदिर का एरिया और श्री बांके बिहारी मंदिर के पास का जो एरिया है वो सबसे सुटेबल होता है, कि यहाँ पर आपको अपना निवास ढूंढना चाहिए। कि यहाँ पर जो धर्मशाला है 600 रुपए में, और होटल जो है वो 800 रुपए से स्टार्ट होता है, और 1000 से 1500 में बहुत ही अच्छे रूम आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये काम आपको करना होगा। फिर यहाँ से जैसे, या आप रात वहां स्टे करते हैं या रूम यहाँ पर ले लेते हैं, तो सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल जल्दी से लगभग 8 बजे के आसपास आपको अपने यहाँ पहुंचना होगा वृंदावन, और अपने यात्रा की फिर शुरुआत करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से फिर जानते हैं रूम लेकर, और ठहरने के बाद हम लोग कैसे यहाँ पर यात्रा करें। तो सभी मंदिरों का यहाँ जो टाइमिंग होता है 7:30 से 1 बजे तक, और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक यहाँ आप लोग मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग को आपको खास ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ के प्रमुख मंदिर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का हम लोग दर्शन करेंगे। तो आपको यहीं पर पास में ही रूम मिलेगा, और यहाँ पर आकर आप भगवान श्री बांके बिहारी जी का आप दर्शन करेंगे, और यहाँ आप बिल्कुल उनके दर्शन करके आपको बहुत ही खुशी होगा, और बांके बिहारी जी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और यहाँ आप दर्शन करने के बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य मंदिरों का दर्शन करेंगे। तो बांके बिहारी जी के मंदिर का दर्शन करने के बाद आगे हम लोग और दूसरे मंदिरों में चलते हैं। कुछ ही दूरी में यहीं से श्री राधा वल्लभ मंदिर है, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ जानते ही है वृंदावन में हर एक मंदिर जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। तो यहाँ पर भी आप मंदिरों में देखेंगे हर जगह आप संगीत में झूमते हुए लोग मिलेंगे, और आपको बहुत ही सुकून की अनुभूति होगा। यहाँ की
सकरी गलिया आपको बहुत ही आनंद देगा। और यहाँ का हर मंदिर 100 से 200 मीटर में है। यहीं से कुछ ही दूरी में श्री राधा दामोदर मंदिर है, तो वहां भी आप जरूर दर्शन करेंगे। और यहाँ भी आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा के भजन में लोग झूमते हुए मिलेंगे। और यहीं कुछ ही दूर में फिर है निकुंज वन। ये ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमेशा पहुँचते ही हैं। और इसी के जस्ट पास में है निधि वन। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हमेशा वो विद्यमान रहते हैं। और बांसुरी में लोग यहाँ पर झूमते हुए नाचते गाते हैं। और यहाँ पर मंदिर भी है जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो है निधि वन, ये प्रमुख मंदिरों में है। साथ में पास में ही शाह जी मंदिर है, ये जो बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक बना हुआ है। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और ये इसी के पास में गोपीनाथ मंदिर और राधा रमण मंदिर है। फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं। और ये मंदिर, सभी मंदिर 100-200 मीटर ऐसे ही दूरी में है, तो आप हर जगह की यात्रा पैदल यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आपको कुछ दूर में यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा काली देह घाट। ये यमुना नदी का घाट है, यहाँ पर आप ऑटो लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं माँ यमुना का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालिया सर्प का वध किया था, या यहाँ से भगाया था उसको। और इसके बाद यहाँ से दर्शन करने बाद आप 1 किलोमीटर की और दूरी पर मदन मोहन मंदिर, जिसे टीला मंदिर भी बोला जाता है, यमुना के तट पर, वहां पर आप बिल्कुल भव्य रूप में बने हुए मंदिर में भी श्री बांके बिहारी जी के रूप का आप दर्शन कर सकते हैं। ये सभी नाम मदन मोहन सब जो भी मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। और ये टीले रूप में है यमुना नदी के जस्ट पास में, तो आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही 1 बजे सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर खाने पीने का अपना कोई भी जगह देखेंगे तो हर जगह यहाँ पर खाने पीने की अच्छी सुविधा है। आप यहाँ के स्वादिष्ट पकवानों का आप आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 1 बजे सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, तो आप अपने होटल में या जो भी धर्मशाला है वहां पहुंचकर विश्राम कीजिए। और 4 बजे के बाद फिर से मंदिर दर्शन के लिए प्रस्थान कीजिए। तो इस समय हम लोग चलेंगे सबसे पहले माँ वैष्णो देवी मंदिर। तो यहाँ पर देखेंगे माँ वैष्णो देवी दुर्गा का भव्य ये मूर्ति बना हुआ है ऊपर में। और इसके नीचे में आप पाएंगे माता वैष्णो देवी का भव्य और विशाल मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रियकांत जी मंदिर। और यहाँ भी देखेंगे ये सुनहरे लाइट में देख सकते हैं कितना भव्य ये मंदिर है। और सबसे खास फिर शाम को ही प्रेम मंदिर में आपको सूर्यास्त के समय ही